औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, मदीना अरेबिक रीडर से। एक्सरसाइज है जी। एक्सरसाइज क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सूटेबल प्रोनाउन। दो प्रोनाउंस आपको दिए गए, हु और हा। हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे बताएं, प्रोनाउन मीन जमायर, ये कौन से जमायर है? हु और हा जो है, क्योंकि कल जमायर भी सबको भूले हुए थे रीडिंग करते हुए। हु और हा कौन से जमायर है जी? आयत। मैम ये मंसूब और मजरूर जमायर हैं। ये मंसूब और मजरूर जमायर हैं। ये हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? ये हम जी, आगे सवाल मैम है मैंने मेरा। बताना। नहीं नहीं, बस आपने जो बताना था वो बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा होता है ना, वो फिर नेक्स्ट। हाँ जी, ये ज़मायर जो हैं ये हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर चुके हैं। ये मंसूब भी है और ये मजरूर भी है। जी हुमा जी। ये हम एक तो मजरूर के तौर पे तो हम एज ए मुजाफिल है के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और हम्म मंसूब के तौर पे जो इस्तेमाल होते हैं ये बेसिकली उसमें ये मफूल भी ही बनता है, ये वाले ज़मायर। और इसके अलावा जो है वो मफूल, नहीं, हाँ मफूल गलत बनते हो हैं। रहा सबसे पहले आप है। मुझे हाँ, मफूल बताएं कि मजरूर, अगर हम ये मजरूर ज़मायर इस्तेमाल करें तो कहाँ कहाँ यूज होते हैं? एक जगह पे नहीं इस्तेमाल मजरूर, होते, दो जगहों पे यूज होते हैं। मजरूर मजरूर फॉर्म में ना। मजरूर में हम्म तो ये इस्तेमाल होता है आपका, वो क्या कहते हैं उससे, एक तो जारी मुरक्कब जारी के लिए, और आपका हम्म मुजाफिल है मुरक्कब इजाफी के लिए मुजाफिले के में। लिए। बस बस आपका इतना ही आंसर। हाँ जी, मजरूर के तौर पे अगर हम इस्तेमाल करें तो दो जगहों पे यूज करेंगे। हाँ जी, अब मंसूब के तौर पे अगर हम इनको इस्तेमाल करें, अगर इनको मैं मंसूब, ये मंसूब की भी यही शक्ल होती है ना, तो मंसूब जमीर के तौर पे अगर मैं इनको यूज कर रही हूँ तो वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं या होते हैं? जी मनाल। मैम ये उसके साथ यूज होते हैं, इन्ना के साथ। सही। और जी, इन्ना के साथ इस्तेमाल होते हैं। इन्ना जब हम लगाते हैं तो अगर हमारे पास जमीर है मुब्तदा में, मैम तो मुब्तदा में जमीर है, जब मुब्तदा में इन्ना के बगैर ज़मीर होगा तो वो किस शक्ल में होगा? तो उसका इराब क्या होगा? सॉरी, अगर मुब्तदा के तौर पर मैंने ज़मीर इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसका इराब क्या होगा? जुमला इस्मिया में मैं मुब्तदा के तौर पर ज़मीर इस्तेमाल कर रही हूँ, उसका इराब क्या होगा? हाँ जी, ये मेरा ख्याल उम्मे ईमान है इस्तिबशर के नाम से। जी सॉरी मिस, हाँ, क्वेश्चन कोई क्या है? मसला नहीं। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं मुब्तदा के तौर पे ज़मीर इस्तेमाल कर रही हूँ जुमला इस्मिया में, तो उसका इराब क्या होगा? मरफू। मरफू होगा, मरफू जमीर होते हैं। तो जब हम इन्ना लगाते हैं तो वही मरफू जमीर जो है, क्योंकि हमने कहा है कि जी मुब्तदा को वो मंसूब कर देगा तो मंसूब में चेंज हो जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज कंडीशन जहाँ पे हम मंसूब जमीर इस्तेमाल करते हैं, दूसरी कंडीशन या दूसरी जगह जहाँ पे हम मंसूब जमीर इस्तेमाल करते हैं। जी इशाल। पेचीदा मुरक्कब इजाफी। बेटे वो पेचीदा मुरक्कब इजाफी में मंसूब जमीर कहाँ से इस्तेमाल होता है? जी आयत। मैम मफूल हमारे पास जो है वो मंसूब होता है, तो मफूल, मफूल के साथ जब ज़मायर होगा तो बिल्कुल वो जो है मंसूब। बिल्कुल। मफूल जो है उसका इराब मंसूब होता है। तो अगर मफूल हम इसम ज़मीर को एज ए मफूल इस्तेमाल कर रहे हैं, बतौर मफूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये इस्तेमाल होंगे। बटे मुरक्कब इजाफी चाहे पेचीदा हो चाहे सादा हो, उसमें आपके पास मुजाफ इलैह की जगह पे ज़मायर का इस्तेमाल करते हैं, और मुजाफ इलैह मजरूर होता है। वो मजरूर हालत में इस्तेमाल होते हैं, मंसूब हालत में इस्तेमाल उसमें होते ही नहीं। अच्छा जी, हु और हा जो है ये कौन से ज़मीर है?
غائب کے ہیں، حاضر کے ہیں، متکلم کے ہیں، مذکر کے ہیں، مؤنث کا ہے، واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے. ہو ضمیر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جی ام ایمان. غائب مذکر واحد. غائب مذکر واحد کے لیے. اور ہا ضمیر آیت غائب مؤنث واحد. غائب مؤنث واحد کے لیے. اب آپ نے دونوں میں سے جو سوٹ کر رہا ہے وہ آپ نے ان جملوں میں فٹ کرنا ہے. جملہ پہلے انہوں نے کیا لکھا ہوا جی؟ نمبر 1 دیکھیں، حاذِہِل بنتُ طالبۃ. حاذِہِل بنتُ طالبۃ، جو جملہ نمبر 1 ہے اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ حاذِہِل بنتُ طالبۃ. جی اس کا ترجمہ. جی منال. وہ لڑکی طالب علم ہے. وہ لڑکی ایک طالب علم ہے. ٹھیک ہے. حاذِہِل بنتُ اسم، یہ سوری یہ سوری یہ مرکب اشارہ، مرکب اشاری، اور اس کے بعد ہمارے پاس اس کی خبر آ گئی. ہاں جی. اسم زینب. اب آپ نے اس میں ہو یا ہا کون سا یہاں پہ سوٹ کرے گا وہ آپ نے یہاں پہ فٹ کرنا ہے اس کو. فرسٹ انفارمیشن آپ کو انہوں نے دے دی اس کے بارے میں، میل ہے یا فیمیل کے بارے میں، اور سیکنڈ والے میں آپ نے ہو یا ہا میں سے کوئی ایک جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے. جی ام ایمان. اسمها زینب. اسمہا زینب، ترجمہ بھی کر دیں. اس کا نام زینب ہے. اس کا نام زینب ہے. ہاں جی. آیت نمبر 2 دوسرا والا، اس کو حل کریں. ترجمہ بھی کرنا ہے آپ نے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ضمیر بھی لگانی ہے. محمد طبیب. محمد ڈاکٹر ہے. ایک ڈاکٹر ہے. ایک ڈاکٹر ہے. وابنہ مہندس. ہم، وابنہ اور اور اس کا بیٹا ہم، انجینئر ہے. ہم. اس کا بیٹا انجینئر ہے. وابنہ مہندسن، اس میں آپ کے پاس یہ آئے گی وابنہ اسمہ ہا. اچھا جی. نمبر 3 منال. ھذا الرجل تاجر کبیر. وہ ہم، آدمی ایک بڑا تاجر ہے. یہ آدمی اسمہ، ہاضا. اچھا، او ہم، سوری، ہم، یہ آدمی ایک بڑا تاجر ہے. اسمہ، اس ہم، کا نام عبداللہ. عبداللہ ہی، اس کا نام ہم. عبداللہ ہے. اس کا نام عبداللہ ہے. بالکل صحیح. ہاں جی. آگے اشال نمبر 4. نمبر 4. آمینات فی الغرفتی. آمینہ کمرے میں ہے. آمیناتھا فی الغرفتی. آمینہ کمرے میں ہے. آگے وہ فل کریں نا اس کو. ہو لگے گا یا ہا لگے گا؟ اس کی اگلی لائن جو ہاں اس کے لگے گا. اپوزٹ جو لائن لکھی ہوئی ہے تو لگائیں، پھر اس کو پورا کریں اور اس کا ترجمہ کریں. وَأُمَّہا فی و الغرفتی. امہا. امہا، امہا نہیں ہے. و امہا فل مطبخی. مطبخی. میم کے اوپر زبر ہے. ہاں جی. ترجمہ کریں. و امہا میم مطبخی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچن. اس کی اماں کچن میں ہے. اس کی امی کچن میں ہے یا باورچی خانے میں ہے. جی حفصہ. نمبر 5. نمبر 5. عائشہ طبیبۃ. وہ عائشہ عائشہ ڈاکٹر ہے. وَأُخْتُهَا ممرضۃ. اور ممرضہ کہتے ہیں ممرضہ نرس کو.
उख्तुहा नर्स। और और उसकी और उसकी बहन नर्स है। उसकी बहन नर्स है, बिल्कुल सही। जी हुमा जी, नंबर 6। नंबर 6, फरजा मोहम्मद मिन फसली। अच्छा, मोहम्मद जमात से निकला। और वखराजा जमी जमीलू, और वो हु आएगा, हा आएगा। जमील वो आएगा वखराजा मेरे ख्याल से माहू तो। और हा। और वखराजा मा- और निकला, माहू उसके साथ, जमीलू हु उसका उसका दोस्त। क्लास फेलो, क्लास फेलो उसका उसका क्या क्लास फेलो। क्या हम जमात, दोस्त के लिए नहीं ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसे हम जमा देंगे। अच्छा, हाँ जी। अब आ जाते हैं, एक ये वाला भी कर लेते हैं। हाँ जी, कंप्लीट द फॉलोइंग इन दिस पैटर्न। पैटर्न आपको उन्होंने ऊपर दिया हुआ, बैतुन उन्होंने किया जी, बैती, बैतुका, बैतुहू, बैतुहा। बैती मेरा घर, बैतुका तेरा घर, बैतुहू उस एक मुजक्कर का घर, और बैतुहा उस एक मुअन्नस का घर। अब नीचे उन्होंने एक एग्जांपल और दे दिया, कलम उनकी। हाजा कलमी, ये मेरा कलम है। हाजा कलमु का, ये तुम्हारा, ये तेरा कलम है। हाजा कलमुहु, ये उस एक मुजक्कर का कलम है। हाजा कलमुहा, ये उसका कलम है। मुजक्कर और मुन्नस आप ऐसे लिख दें, क्योंकि का की के से पता चल जाएगा कि आप एक के लिए बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा के लिए कह रहे हैं। तो हाजा कलमुहु, ये उसका कलम है मुजक्कर, और हाजा कलमुहा, ये उसका कलम है मुअन्नस। ठीक है जी, तो इस तरह आपने करना है। एक दफा आपने या मुतकल्लम लगानी है, एक दफा आपने का जमीर लगानी है, एक दफा आपने हु, और एक दफा हा, ये 4 जमीर लगानी है। और आपने ये जुमला बनाना है, और उससे शुरू में आपने हाजा का इजाफा करना है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम कहाँ से, उम्मे ईमान से। जी उम्मे ईमान, किताबुन। किताबुन, किताबी, किताबुका, किताबुहु, किताबुहा। हाजा, हाजा भी लगाना है, हाजा भी लगाना है। हाजा सॉरी, किताबी। और साथ साथ तर्जुमा करते जाएं। जी सही। हाजा किताबी, ये मेरी किताब है। हाजा किताबुका, ये तुम्हारी किताब है। हाजा किताबुहु, ये उसकी किताब है। हाजा हाजा किताबुहा, वो उस मोनस की किताब, ये उस मोनस की किताब है। सही। अच्छा जी, आगे आयत आपकी बारी। सरीरुन। जी। हाजा सरीरी, ये हम्म मेरा बेड है। हाजा हम्म सरीरू का, ये हम्म आपका बेड है। हाजा हम्म, सरीरुहु, ये उसका बेड है। हाजा सरीरुहा, ये उस मोनस का बेड है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आगे इशाल। इस्मुन। जी इशाल, इसमी, इस्मुन। इसमिका, इसमिहा, इसमुहु, इसमें हाँ इस्माहा, क्यों हो गया, क्या नहीं, हो गया इस्माहा, भाई? इस्माहु, शुरू से पढ़े दोबारा एक दफा। इसमी, इसमिका, और तर्जमा, तर्जमा, तर्जमा इस्माहा। किसने करना है? तर्जमा किसने करना है? इसमी, मेरा कलम, मेरा कलम। इसम का क्या मतलब होता है? सॉरी, मेरा नाम। हम्म आगे इस्मु का। इसमुका, इसमुका, तेरा नाम। इस्मुहु, इसमुहा, इस्मुहु। इसमुकु, तेरा। हु जमीर किसके लिए इस्तेमाल होती है? इसमुहु, तेरा नाम। इस्मुहु तेरा नाम। एक है मैम, इसमुहु उसका नाम। हम्म बेटे, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब आप क्लास लेने के लिए बैठे हैं तो बराए मेहरबानी अलहदा से होके, अकेले होके बैठा करें, ताकि आप इधर आपकी तवज्जो हो। मुझे नहीं समझ आ रही है अब आपका ये क्या प्रॉब्लम है। अच्छा जी, आगे हफ्सा।
मिंदीलुन। इसका होगा मंदीली मेरा हाजा रुमाल। मिंदीली। हाजा हाजा मिंदीली। मंदीली। ये हाजा मेरा रुमाल है। मंदीली। हम्म। ओ, ये मेरा रुमाल है। हम्म। हाजा मंदीलुका। ये तेरा रुमाल है। हम्म। हाजा मंदी हाजी हाजा। मंदीलुतुहा। हाजा मिंदीलुहु। हाजा मंदीलुहु। हम्म। ये तुम्हारा रुमाल है। हम्म। हु। हु जमीर अभी ऊपर हम किसके लिए लगा के आए हैं? तू तू ये तेरा तुम्हारे के रुमाल लिए है। तो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हु अभी ऊपर हु और हा हम लगा के आए हैं किसके लिए? अपने लिए अपने लिए, वो तो या मुतकल्लम होती है। हु उसका। हाजा मिंदीलुहु। ये उसका रुमाल है। उसका किसका? मुजक्कर का। और हाजा मिंदीलुहा। ये उसका भी यही मतलब आएगा, लेकिन मिंदीलुहु मुजक्कर के लिए और मिंदीलुहा मुअन्नस के लिए। ठीक है। ये जमीर शमीर आपको सब कुछ भूल गए हैं। अच्छा जी, आगे बारी आ रही है हुमा जी आपकी। इब्नुन। अच्छा, हम्म। इब्नु, उसका बेटा। हाजा। पहले अपना करे ना। हाजा। यस यस। हाज हम्म। हाजब, इसको कैसे पढ़ेंगे? हाजबनु। हाजबनी। हा- या मुतकल्लम हाजबनी। जब आप लगाएंगे तो फिर उसके बाद या जो यस। है वो अपने से पहले डिमांड करती है जेर, तो ये आ जाएगा हाजबनी। ये हाजबनी, मेरा मेरा बेटा है। ये मेरा बेटा है। हम्म। नहीं, हम्म। हाजबनी ये मेरा बेटा है। हम्म। और हाजा हाजबनु का, वो तेरा हम्म। बेटा है। हम्म। हाजबनुहु वो उसका बेटा है। हम्म। हाजबनुहा वो उसका बेटा है, उस मुअन्नस का बेटा है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आगे है जी सय्यारातुन। सय्यारातुन, और आगे किसकी बारी आ रही है? जी मनाल। सय्यारातुन, अब मनाल आपके पास जो है मुअन्नस है, तो आप इसमें इसके साथ हाजी ही लगाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने करना है ना, ये मेरी गाड़ी है। हाजी ही सय्यारा ती। ये मेरी गाड़ी है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसके साथ या मुतकल्लम लगाऊंगी तो या मुतकल्लम अपने से पहले जेर पसंद करती है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज क्या है कि आपके पास कलमी, कलमु का, कलमुहु और कलमुहा ये लिखा हुआ है। अब मुझे बताएं कि ये जो कलम के उन्होंने सबको जोड़ा है उनके साथ जमायर के साथ, तो इनकी तनवीन क्यों नहीं लगाई? हालांकि यहाँ पे तनवीन लगी हुई है, तो आगे तनवीन क्यों उड़ा दी है उन्होंने? जी। कला मुंह, कला मुंह, किसी के ऊपर तनवीन नहीं है, मीम के ऊपर तनवीन क्यों नहीं है? जी आयत। मैम ये सब जमाइर के साथ जो है लग रहा है कलमुन, तो ये जो है वो मरकब इजाफी बन रहा है, और मरकब इजाफी में कलम जो है वो मुजाफ है, और मुजाफ पे जो है वो तनवीन नहीं होती। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मुरकब इजाफी बन रहा है, और मुरकब इजाफी में जो मुजाफ है तो मुजाफ के ऊपर तनवीन नहीं होती, तो इसीलिए हम तनवीन कहीं भी नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह जैसे सय्यारतुन है, तो जब मैं इसको जोड़ूंगी, मुरकब इजाफी बनाऊंगी इसका जमायर लगा के, तो फिर मैंने तनवीन नहीं लगानी है। ठीक है। हाँ जी, किधर गई मनाल? जी मनाल शुरू करें। हाजी ही। हाजी ही सैयारती। हम्म। हाजी ही तर्जमा। सैयारतु। ये हाजी मेरी। ही सैयारती ये मेरी गाड़ी है। हम्म। हाजी ही सैयारतु का ये तुम्हारी गाड़ी है। हम्म। और हाजी ही सैयारती ही ये ये सय्यारतु उस हा। सय्यारतु हु। इसने मरफू ही रहना है, इसने मरफू रहना है, सिर्फ तनवीन इसकी खत्म होनी है। ठीक है। एक आपने या मुतकल्लम के साथ इसको जोड़ा, फिर उसके बाद आपने का जमीर के साथ, फिर हु जमीर के साथ, और फिर हा जमीर के साथ। हाँ चलें, अब करें। हाजी ही सैयारा तू, हु के साथ जोड़ें। हाजी सैयारतु हूँ ये हम्म। उसकी गाड़ी है। हाजी हम्म। ही सैयारतु है ये भी उसकी गाड़ी है।
یہ اس کی उस गाड़ी है और ये मुन्नस के लिए मुज़क्कर आप इस्तेमाल की। कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे बारी किसकी? हाँ जी, गौसिया भी आई हैं, और हफ्सा की हो गई, हुमा की होगी, मनाल जी। नाज, मिफ्ताहुन। मिफ्ताहुन मतलब खुला। मिफ्ताहुन चाबी, सॉरी। वो मफ्तूहुन होता है। मिफ्ताहुन चाबी, फिर तो ये आ हाजा जाएगा। हम्म हाजा मिफ्ताही। हम्म ये मेरी हाजा चाबी है। हाजा मिफ्ताहू। हाजा मिफ्ताहू का। हम्म ये तर्जुमा भी ये साथ करना है। ये तुम्हारी हम्म चाबी है। हम्म हाजा मिफ्ताहू ये उसकी चाबी है। हाजा हम्म मिफ्ताहा ये उस मुअन्नस की चाबी है। हाजा मिफ्ताहु, हु, एक तो हु, हा आपके पास ये वाली आएगी, और फिर एक हा आपके पास ये वाली आएगी। हाजा मिफ्ताहु हु, और हाजा मिफ्ताहु हा। हाँ। तो ये इसमें ये आ जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी गौसिया, लास्ट वाला कर दें। यदुन, अस्सलाम यदुन के वालेकुम। साथ, हाँ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यदुन के साथ आप हाजा लगाएंगी या हाजी लगाएंगी? हाजी ही। हाजी ही, चलें फिर। हाजी ही यदी, हम्म ये मेरा हाथ है। हम्म हाजी यदु का, ये तुम्हारा हाथ है। हाजी ही यदुहु, ये उस मुजक्कर का हाथ है। हाजी ही यदुहा, ये उस मुन्नस का हाथ है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हाँ जी, ये वाली आप देखें, नंबर 8 वाली, जो कि मैं आपको बता रही थी, अबुन और अखुन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपको एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, बैतुन है, बैतुन के साथ उन्होंने कुछ जमायर अटैच किए हुए, यानी मुरक्कब इजाफी बनाया हुआ, बैतु का, बैतुहू, बैतुहा, बैती, ठीक है। मरफू शक्ल है ये इसकी, मरफू एराब है इसके। अच्छा, अब अबुन और अखुन जो है, जब उसके साथ उन्होंने जमायर अटैच किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बा और खा के साथ जो है वो डायरेक्ट काफ, उनमें एक जो है, दोनों में एक वाव का इजाफा हो रहा है। अबू का नहीं है, अबू का, अखू का, अबू हु, और इसको हम थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं, अखू हु, अखू हु नहीं पढ़ेंगे, अबू हा, अखू हा, और उसके बाद अबी और अखी, ठीक है। ये इनमें जो है ना, ये थोड़ा सा चेंज आता है। इस तरह के ये तकरीबन 5 हैं, अबुन, अखुन, और 3 और है। एक है फमुन है, एक हमुन है, और एक जू है। 3 ये और है। तो इनकी एक थोड़ा सा, जो क्या कहना चाहिए, कि इनका थोड़ा एराब में थोड़ी सी ये चेंजेस ये आती हैं, कि अगर ये मरफू होते हैं ना, तो फिर ये इसमें वाव का इजाफा होता हो जाता है। अगर हम उनको जैसे जोड़ रहे हैं, इसके साथ मिला रहे हैं, किसके साथ, किसी जमीर के साथ, और मुरक्कब इजाफी बना रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इनको मंसूब या मजरूर में करेंगे, तो मंसूब में जब जाएगा, तो फिर जो है इसके साथ जो है वो आ जाएगा, एक में क्या उसे कहते हैं, मंसूब में आपके पास जो है वो अलिफ का, और मजरूर में जो है वो या का एक जो है वो बीच में एक आ जाएगा। यानी वो डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ यही चीज देख रहे हैं कि अगर ये मंसूब है, तो मैंने इसको इस्तेमाल करना है किसी मुरक्कब इजाफी में, और ये इस्तेमाल हो रहा है किसकी जगह पे, अबुन और अखुन किसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं, मुजाफ की जगह पे। और इसको मैंने अटैच करना है आगे जमीर के साथ। तो मैं इसको फिर जब अटैच करूंगी, तो ये उसकी शक्ल थोड़ी सी बनेगी, कि उसमें जी मरफू है, तो इसमें वाव का इजाफा हो रहा है। अब देखें, जैसे बैतुन है, बैतुन में बैतु का बिल्कुल साथ जोड़ती है उसको, ठीक है। यानी मैं इसको यूं नहीं लिख सकती हूँ, ये गलत है, ठीक है ना। इसको मैं यूं लिख सकती हूँ, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये इनका थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, कि डिफरेंट एक अमल होता है, थोड़ा सा, कि बाकी जितने भी अस्मा है उनसे हट के ये एक थोड़ा सा काम करते हैं। तो ये इसमें चेंजेस आती हैं। अच्छा जी, अब आगे ये नीचे रीडिंग करते हैं। अब ये रीडिंग में आपको यही चीज उन्होंने बताई हुई है, रीडिंग में जितने भी आपके पास ये आ रहे हैं, अबुन और अखुन के, उनमें इसी तरह
आ रहे हैं ताकि वो आपका जरा थोड़ी सी कॉन्सेप्ट जो है वो पक्का हो जाए इसका। अच्छा जी, कहाँ से शुरू करेंगे जी? उम्मे ईमान, आपने कुछ पूछना है? जी, अगर ये हाँ, मंसूब या फिर मजरूर हालत में होंगे तो भी वाव आएगा। नहीं नहीं, फिर वाव नहीं आएगा ना। अगर मंसूब हालत में होगा ना, मंसूब हालत में होगा तो इसकी एंड में क्या आएगा यहाँ पे? जबर, तो फिर अलिफ। अलिफ। और अगर जी मजरूर होगा तो जेर, तो फिर या। सही। हम्म, ठीक है, यानी ये हो जाएगा अबू का की बजाय अबा का, अखा का, और अबी का, और अखी का। ठीक है, ये उन्होंने या मुतकल्लम जोड़ी हुई है इसके साथ। ये या जो है ये या मुतकल्लम है। बैती, अबी, अखी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने वाव नहीं आई है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वाव यहाँ पे आ नहीं सकती है। यहाँ पे वाव क्यों नहीं आ सकती? आखिरी वाले में वाव क्यों नहीं है? क्योंकि एनी ये आइडिया? ये मुतकल्लम ये या मुतकल्लम मुतकल्लम है ना, लगी वो हुई। वाव के साथ वो नहीं, उसकी प्रोनाउंसिएशन ही नहीं सही बननी थी। ठीक है ना, और उसको वो हमेशा अपने से पहले वाले के साथ जो है वो डिमांड करती है, जे डिमांड करती है, तो वो वहां पे उसी तरह लिखा गया है जैसे ऊपर बैती लिखा गया है। ठीक है, लेकिन बाकी जो तीन है उनमें उनका जो है थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज आई है। ठीक है, ये चीज इसमें डिफरेंट है। अच्छा, और कल उसने इशाल ने पूछा था कि मा जा में जा का क्या मीनिंग है? जा का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने आज इस पे काफी रिसर्च भी की है, पूछा भी है काफी लोगों से, तो कह रहे हैं कि जा का कोई मीनिंग नहीं है। माँ और माजा, ये दोनों का एक ही माना है, और वो क्या है? क्या, व्हाट। माँ जो है वो ज्यादातर माँ जो है इस्तेमाल होता है जुमला इस्मिया में। माजा जो है वो जुमला इस्मिया में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ज्यादा हम जुमला फेलिया में इस्तेमाल करते हैं। और क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक रीजन तो इसकी ये है कि आप जुमला फेलिया में एक और माँ भी इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा होता है? जुमला फेलिया में एक और माँ भी हमने पीछे इस्तेमाल किया, वो कौन सा था? जी मनाल। मैम हिजाजिया। जुमला इस्मिया में तो हमने हिजाजिया नहीं यूज किया, जुमला फेलिया में तो हिजाजिया नहीं यूज किया, सॉरी। जुमला इस्मिया में किया है, जुमला फेलिया में। जुमला फेलिया में एक माँ अभी हमने और इस्तेमाल किया है। सोचें जुमला फेलिया में क्या क्या इस्तेमाल हम करते आए हैं। जी उमा जी। बा मौसूला। मौसूला तो नहीं इस्तेमाल किया हमने। जुमला फेलिया में इस्तेमाल नहीं किया हमने। माँ माँ मौसूला को कहाँ इस्तेमाल हुआ? कौन सा इस्तेमाल किया? अच्छा मैं सोचती हूँ ठहरे। ठीक है, hold it। जी मनाल। मैम वो इस्तिफामिया रहा, हरूफ इस्तफामिया इस्तिफामिया तो वाला। इस्तेमाल वो तो हुआ है, इसके अलावा एक और माँ भी इस्तेमाल हुआ है इस्तफामिया के अलावा। जी गौसिया। नेगेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव बनाने के लिए, नफी के लिए, माँ नाफिया उसको बोलते हैं, वो इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो अब अगर आप जुमला फेलिया में सवालिया के लिए भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मनफी बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जुमला सवालिया बन रहा है या मनफी बन रहा है? अभी तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कुरान में तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ होता। ठीक है, और मे भी हो सकता है क्वेश्चन मार्क ना लगा हो कहीं। तो इसलिए एक वजह ये है कि हम जुमला फेलिया में माँ जो है सवालिया वाला माँ नहीं इस्तेमाल करते, माँ जा इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि एक और माँ वहां पे नफी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जी आयत। मैम माँ हिजाजिया और माँ नाफिया, मतलब कि नफी के लिए जो होता है, नाफिया। उन दोनों नाफिया की, उन दोनों पे जो होगा एराब जबरी होगा। इनका एराब मुश्किल कहाँ नहीं से हो होता है? जाएगा? माँ क्या है? करेंगे। हम्म, माँ का एराब। माँ आपके पास क्या जी है? मैम। इसम है। नो मैम, हर्फ है। तो हर्फ के कब में एराब हमने पढ़े हैं? जी मैम। ठीक। माँ हिजाजिया जो है उसकी कुछ कंडीशंस हैं। जब माँ हिजाजिया जहाँ पे आती है तो वो क्या करती है? जी, कोई चेंजेस लेके आती है जुमले में। जी मैम। जी मैम। हम्म, मैम खबर तो को मंसूब हाँ, करती है। हाँ तो माँ नाफिया जो है वो कोई चेंजेस नहीं लाती।
ہم نے جی لگایا نا ابھی پیچھے جملہ فعلیہ میں، تو وہ جی کوئی چینجز نہیں لاتی. ٹھیک ہے. تو جی ماذا اور ماذا کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ ماذا اس لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں جو زا ہے اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، مجھے ابھی تک نہیں ملا. میں نے پوچھا بھی ہے کافی جو مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ سے علم رکھتے ہیں عربک کا، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ کوئی ایسی ہم نے سنی نہیں ہے. زا ویسے اور دو تین ایک معنی میں اور استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ والا زا جو ہے اس کا مطلب نہیں ہے کچھ بھی. اچھا جی. آج میری گھڑی کیوں نہیں چلنی شروع ہوئی؟ اچھا چلیں جی ریڈنگ کرتے ہیں یہ والی اب. تو کہاں پہ تھے ہم لوگ؟ پیچھے لاسٹ والا جو ہے وہ کس نے کیا تھا؟ یہ فرسٹ یہ والا دونوں اسٹارٹ. غوثیہ نے کیا تھا. ہاں چلیے ہو گیا تھا سب کا. چلیں آیت نمبر 1. جی میم. میم پیج میم یہ تھرڈ سے اسٹارٹ کروں؟ نمبر 1 سے میں نے ٹک جی لگایا ہے. جی میم. ابی ابی و امی فی البیتی، میرے ابو اور میری امی گھر میں ہیں. اشال نمبر 2. آئینہ ابو کا یا حامدو، یا حامدو، اے حامد تمہارے ابو کہاں پہ ہیں، کہاں ہیں؟ اور ذہابہ الال سوکی، الل سو کی آئے گا. الا سوکی، الا السو سوکی، کی. وہ چلے گئے ہیں، کہاں؟ وہ بازار چلے گئے ہیں. وہ بازار کی طرف گئے. ہاں جی غوثیہ نمبر 3. جی. اخو کا طبیبن، کیا تمہارا بھائی ڈاکٹر ہے؟ لا نہیں، ہوا مدرسن، وہ استاد ہے. اچھا جی. پہلے میں ہما جی آپ سے، آپ پہلے کریں، حفصہ بعد میں کرے گی. جی ہما جی نمبر 4. زینب فی الریاضی، زینب ریاض میں ہے. اخوہا فی الطائفی، اور اس کا بھائی طائف میں ہے. و ابوہا فی مدینۃ المنورتی، اور اس کے والد مدینہ منورہ میں ہے. جی حفصہ نمبر 5. هذا الطالب أبوه وزير وأخوه تاجر كبير. پہلے اس کا کریں، کیا ہوگا؟ یہ حاضر طالب، یہ طالب علم، یہ طالب علم. ابوہ، اس کے یا ابو. ہو کے ابو، ہو ضمیر، ہو ضمیر کس کی طرف اس کے اشارہ کر ابو، رہی ہے؟ یہ طالب علم کی طرف. اس کے ابو وزیر، ایک وزیر ہے، وزیر، ایک وزیر ہے. ٹھیک ہے. وزیر، حاضر طالب، یہ طالب علم. ابوہ، اس کے ابو ایک وزیر ہے. و اخوہ، ہاں جی اس کا کیا ہوگا؟ و اخوہ. اور اس کا بھائی، ہم اور اس کا بھائی ہم بڑا تاجر ہے. ایک بڑا تاجر ہے، اور اس کا بھائی ایک بڑا تاجر ہے. اچھا جی آگے. ہاں جی منال نمبر 6. ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة. ذهب أخي إلى المدرسة، میرا بھائی مدرسے کی طرف گیا. ہم وذهب أبي ہم إلى الجامعة، اور میرے ابو یونیورسٹی کی طرف گئے. ہم صحیح ہے جی. اچھا اب یہ نیچے جو ہے چھوٹی سی ایکسرسائز، اس میں انہوں نے کیا چیز بتائی ہے؟ اس میں انہوں نے وہی چیز بتائی ہے جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں، کہ ہمارے پاس ویسے تو جو میل نیم ہوتے ہیں ان کی تنوین آتی ہے، لیکن کچھ ہمارے پاس نام ایسے ہوتے ہیں جن میں تنوین نہیں آتی ہے، جیسے حمزہ تو، طلحہ تو، اسامہ تو، معاویہ تو، اکرمہ تو. ہاں جی ان میں تنوین کیوں نہیں آتی؟ اوپر والوں میں تنوین لکھی ہوئی ہے اعراب میں آخر میں، اور نیچے والوں میں تنوین نہیں لکھی ہوئی.
جی ایمان. کیونکہ یہ غیر منصرف اسما ہے. یہ غیر منصرف اسما ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس جو مذکر نام ہے اس میں آپ کے پاس جن کے آخر میں گول تا آتی ہے وہ غیر منصرف اسما ہوتے ہیں، اس لیے وہ تنوین نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو نیچے جو انہوں نے